जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1 है, इसका क्वेश्चन दूसरा है और लेसन 1 है हमारा परिमेय संख्याएं। इसका पहला क्वेश्चन हमने देख लिया और अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। बिल्कुल पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर लिखा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या। सबसे पहली बात, परिमेय संख्या क्या होता है के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश क्या होता है ये हमें जानना है। क्या जानना है? अंश और परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की यदि हम बात करें, जैसे हमने लिखा 1/2, ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने कहा 1, क्या है? परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। मैंने कहा 2, क्या है? परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 को भाग देंगे तो हमेशा 2 आने वाला है। क्या आएगा? 2 ही आ जाएगा। तो किसी भी संख्या के बटे हम लोग 1 रख सकते हैं। जैसे हमने कहा Q = 0, आप लोगों ने लिखा देखा Q = 0? नहीं देखा ना, इसे देखा Q ≠ 0, यानी Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे लिखा P और Q की जगह हम लोग 0 रखें। किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका मान ही परिभाषित नहीं है। 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते, इसीलिए ये वाला लिखा होता है Q ≠ 0। अब बात करें अंश क्या होता है। जैसे हमने लिखा 1/4, तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है? अंश होता है। नीचे वाला हमारा क्या होता है? हर होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है? हर होता है, ऊपर क्या होता है? अंश होता है। तो हमने इतना जान लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो -4/5 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश है। क्या है अंश? अंश जिसका, इसका क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन होगा जिसका अंश है। अंश का मतलब अंश 8 है। जैसे 8 ऊपर है, बटे में कुछ भी हो हमें अभी पता नहीं है। और जिसका अंश 16 हो, बटे में क्या है हमें कुछ नहीं पता है। 24 हो, ठीक है, 24 हो, बटे में क्या है? हर में क्या है हमें नहीं पता। -24 है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है। किससे बनाना? इससे बनाना। अभी हम लोग बना देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से बनाएंगे। क्या कह रहा है? जिसका अंश है कितना है? 8 बनाने की उठाते हैं -4/5, ठीक है, -4/5 हमने उठाया। 8 बनाना है हमें, तो इसमें किससे गुणा कर दें कि ये हमारा 8 बन जाए। देखो यहाँ पर यदि हम 2 से गुणा करें, किससे? 2 से, तो 8 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन नियम क्या कहता है? यदि हमने अंश में गुणा किया है तो हर में भी 2 से गुणा करेंगे, ताकि भिन्न पर असर ना पड़े। भिन्न पर असर पड़ने की क्या बात है? जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, ठीक है, और हमने यहाँ पर 2 से गुणा की, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, बटे में कितना है? 2। यदि इसे कैंसिल करें तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 कितना आ जाएगा? 1/1, मतलब 1 आ जाएगा। हमारी भिन्न थी 1/2 हो गई 1, यानी हमने भिन्न में जो हमारा है वो चेंज आ गया। लेकिन यहीं पर देखो लिखा है 1/2, यदि हमने अंश में गुणा की 2 एकम 2, तो हमें हर में भी 2 से गुणा करनी होगी। 2 दूनी 4। अब इसे कैंसिल करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 1/2, 1 ऊपर बटे में 2, ठीक है। क्या 1/2 भिन्न थी हमारी? 1/2 ही रह गई। हाँ, इसीलिए हम लोग अंश और दोनों में गुणा करते हैं। जैसे 2 से 2 कट जाएगा, हमारी भिन्न 1/2 ही बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम गुणा कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी भिन्न पर। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, तो 4 दूनी 8, ए वाला प्लस का है, ए वाला माइनस का है, तो यहाँ माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि देखो ये दोनों चिन्ह विपरीत हैं। विपरीत का मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे लिखा है माइनस गुणे माइनस, तो हमारा प्लस होता है। प्लस गुणे प्लस हमारा हमेशा प्लस रहता है। जैसे हमने गुणा की यहाँ पर 2 गुणे 2, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो हमारा 4 प्लस का आ जाता था, ठीक है। यदि माइनस है, जैसे लिखा -2 गुणे -2, तो यहाँ पर 4 आएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, 2 दूनी 4। यदि हमने कहा माइनस गुणे प्लस,
तो ये कितना हो जाएगा माइनस, जैसे -2 गुणे +2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, चिन्ह किसका माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस, दोनों चिन्ह समान है। देखो दोनों चिन्ह समान है, प्लस आ गया, दोनों चिन्ह समान है, प्लस आ गया। ये दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो माइनस आ जाएगा, जैसे प्लस गुणे माइनस का तो हमेशा माइनस, दोनों चिन्ह विपरीत है। देखो दोनों, ए वाला प्लस का, ए वाला माइनस का, यानी चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ चिन्ह देखो अलग अलग है तो माइनस का आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें तो प्लस का 8 लाना है भाई, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो क्या करें, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ये वाला नियम लगा सकते हैं, यदि माइनस माइनस की गुणा हो प्लस हो जाता है, तो यहाँ माइनस माइनस की पहले तो हम लोग गुणा कराएंगे, ठीक है। माइनस और माइनस समान चिन्ह, दोनों समान चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बटे में ए वाला माइनस, ठीक है। ए क्या हमारा हो जाएगा माइनस, क्योंकि -2 से यदि हम अंश में करा रहे हैं तो हर में भी -2 से, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए वाला प्लस का, ए वाला माइनस का, दोनों चिन्ह क्या हैं विपरीत हैं, क्या हैं विपरीत हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा माइनस का आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर +8 बटे -10। हमारा जो अंश है, ये जो अंश हमारा है वो +8 आ चुका है। देखो हमने पहला क्वेश्चन लगा लिया बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसमें क्या किया है, जैसे हमारे पास ये वाला दिया हुआ था -4/5, उसमें -2 और -2 से अंश और हर में गुणा कर दी और हमारा आंसर +8 आ चुका है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें -16 हमें लाना है, तो -4 बटे में कितना है 5 गुणा कर दें हम लोग, किससे गुणा करें, देखो 4 चक्कू 16 होता है, 4 से गुणा करें, ठीक है। बटे में भी 4 से गुणा करनी होगी हमें, क्योंकि भिन्न पर कोई ऐसा ना पड़े जैसे 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 चक्कू 16 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब चिन्ह की बात करें, ए वाला चिन्ह प्लस का है, ए वाला भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस दोनों चिन्ह समान है तो हमेशा प्लस ही रहेगा, तो 20 प्लस का है। यहाँ माइनस, ए वाला 4 प्लस का है, प्लस चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। माइनस और प्लस दोनों चिन्ह अलग है तो हमेशा माइनस आएगा। हमें लाना क्या था, माइनस का 16 ही तो लाना था, माइनस का 16 ही लाना था। देखो हमने लगा लिया, दूसरा क्वेश्चन भी लगा लिया बिल्कुल आसान तरीके से। इस वाले क्वेश्चन को आप लगा कर देखिए कि इसमें क्या करना होगा कि ये क्वेश्चन लगेगा। लगाइए, फिर हम लोग इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। देखते हैं गा नंबर क्या है हमारे पास, माइनस का कितना लाना है, सॉरी 24 लाना, सिर्फ 24 लाना है, ठीक है। कितने से, -4/5, -4/5 दिया हुआ है, कितना लाना 24। यदि हम यहाँ पर 6 से गुणा कर दें, देखो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने यदि यहाँ पर हर में गुणा, अंश में गुणा की तो 6 से हर में भी करनी होगी, ठीक है। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा बटे में 30। अब बात आई चिन्ह की, चिन्ह देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो चिन्ह यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह है, ठीक है। लेकिन हमें तो प्लस का 24 लाना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पर भी माइनस से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। अब माइनस से यहाँ गुणा करें तो यहाँ भी माइनस से ही गुणा करनी होगी हमें। तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस गुणे में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर +24 आ जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर लिखा है माइनस प्लस माइनस, तो ये कभी आप लोग प्लस नहीं से करेंगे, ये जुड़ तो जाएगा लेकिन हमेशा चिन्ह माइनस का ही रहेगा। आप लोगों को इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ ये प्लस का है, ये वाला माइनस का, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा। हमें प्लस का 24 चाहिए था, हमारे पास प्लस का 24 आ गया, यानी हमने क्वेश्चन जो था वो लगा लिया बिल्कुल सही तरीके से। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यदि कितना लाना, माइनस का, सॉरी यहाँ पर शायद हमारे पास 20 है, हाँ 20 है यहाँ पर, तो 20 है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 5 कर लेते हैं बस। देखो 5 चौके 20 और यहाँ पर भी 5 कर लेते हैं, ठीक है। 5 और 5 की गुणा 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20, 5 25, ठीक है। और चिन्ह वही रहेंगे हमारे पास। अब कितना है -24, तो -24 हमने +24 बताया था, अब -24 आप लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कितना है, माइनस का 4/5, यदि हम लोग गुणा कर दें इसकी 6 से, देखो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है।
6 पंचे 30 हो जाएगा। चिन्ह की बात करें प्लस प्लस दोनों तो प्लस ये रहेगा, ए माइनस का ए वाला प्लस का दोनों चिन्ह अलग अलग है तो ए माइनस का तो -24 ही तो हमें लाना था, देखो हमने ला लिया। ठीक है, आ गया पहला क्वेश्चन, आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लिए, अगले वीडियो में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लोग इस पर क्लास 7 की पूरी मैथ्स करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और इस पर एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कमेंट भी करना है कि आप लोगों को अगला वीडियो जल्द ही चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।